रोड तेरे बाप की है क्या जो जहाँ मर्जी अपना रिक्शा खड़ा कर देगा? तुझे जरा सी शर्म नहीं आती इतनी महंगी गाड़ी के आगे अपना रिक्शा खड़ा करते हुए? चुपचाप से ना अपना ये खटारा रिक्शा उठा और यहाँ से निकलता बन, वरना जो ये तेरी दो टांगे है ना तोड़ के हाथ में दे दूंगी, समझ गया? मैम साहब ये मेरा रिक्शा नहीं है। ओ अच्छा, तो ये रिक्शा तेरा नहीं है। देख रहे हो सचिन, ये रिक्शा इसका नहीं है, ये तो करोड़पति है ना, इसके तो प्राइवेट जेट चलते होंगे। और ना ये फालतू की बकवास करना बंद कर, हमें अच्छी तरह पता है कि ये रिक्शा तेरा ही है। अपना ये रिक्शा उठा यहाँ से चलता बन। और मेरी बात सुन, तू अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं खरीद पाएगा। इस रिक्शा को चलाएगा और इसको चलाते चलाते एक दिन तू भी ऊपर चला जाएगा। अरे आप दोनों गलत समझ रहे हैं, ये मेरा रिक्शा नहीं है। अबे वो ज्यादा फालतू बकवास मत कर, तेरा ये हुलिया देख के पता लग रहा है कि ये रिक्शा तेरा ही है। शक्ल देखी तूने अपनी? अबे ओए, मेरी बात सुन, तेरी बुद्धि में कुछ गुस्सा नहीं है क्या? जब से फालतू बातें करे जा रहा है। अब मुझे गुस्सा आ गया ना तो तू सड़क चाप को इतना पीटूंगा कि सड़क पे ही छाप दूंगा। अरे आप लोगों को तमीज नहीं है क्या, या फिर आप लोगों में दिमाग नहीं है? जब मैंने बोल दिया ये मेरा रिक्शा नहीं है तब भी देखिए बदतमीजी की हद होती है। अगर कुछ और बोला ना तो मैं भी बोल सकता हूँ, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? और हाँ सुनो, मैं अपना रिक्शा लेकर जा रहा हूँ, आप लोग भी निकल जाइए यहाँ से। सचिन देखो तो इसकी जबान कितनी ज्यादा चल रही है कैची की तरह, जरा इसे सबक सिखाना, इसकी अक्ल ठिकाने लाना जरा 2 मिनट में। हाँ साक्षी, तू सही कह रही है, इस सड़क चाप को इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। ओए गबार, जब से देख रहा हूँ मुंह में आ रहा है जो बोले जा रहा है। अब तू जा रहा है कि पिट के ही जाएगा? तुम जैसे भिखारियों से 2 मीठी बातें क्या कर लो, तुम तो चेपी हो जाते हो। तू ना अपनी औकात मत भूल, तू एक रिक्शे वाला है और रिक्शे वाला ही रहेगा। अगर तू अपनी औकात से बढ़ के ज्यादा बातें करेगा और जुबान लड़ाएगा तो तू पिट के ही जाएगा। अबे ओए, तेरा ना बहुत हो गया, अगर तूने कुछ फालतू बोला ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? और मैडम आप लड़की हो इसलिए आपको छोड़ रहा हूँ, वरना आपको भी सबक सिखाता। और वैसे भी है ना, मैंने तुम जैसे पढ़े लिखे गवारों से बात ही नहीं करनी, जा रहा हूँ मैं। धन्यवाद भैया, आपने मेरे रिक्शे की देखभाल करी। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, ये आपका गमछा गिर गया था जाते हुए तो ये रखिए। बाकी आपकी बहन का एडमिशन हो गया? जी भैया हो गया, और अगर आप नहीं होते ना तो पता नहीं मैं अपनी बहन का एडमिशन स्कूल में कैसे करवा पाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है भैया। और बता भाई सुमित, घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया है भाई, आप बताइए। अच्छा एक बात बता, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए क्या कुछ सोच रहा तू? उसी सिलसिले में बात करने के लिए आया हूँ। उसी सिलसिले में बात करने के लिए आया? बता भाई क्या बात करनी है? भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट तुम्हारी कंपनी में कर दूँ और तुम कुछ इन्वेस्टमेंट मेरी कंपनी में कर दो। हम अच्छे दोस्त के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी बन जाएंगे। इससे ये होगा कि हम दोनों की इन्वेस्टमेंट अलग अलग फील्ड में हो जाएगी और उससे हम लोगों को प्रॉफिट भी होगा। अरे वाह सुमित भाई, क्या बात कही तुमने यार, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अच्छा अब एक काम करते हैं, एक दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए प्लान करते हैं। मैं एक काम करूंगा, आपको अपने घर बुलाऊंगा, आप आ जाना, मैं आपको अपने स्टाफ के कुछ खास एम्प्लॉय से मिला दूंगा, ठीक है? ठीक है शेखर भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे कोई फ्लैट देखने जाना है। क्या बात है, मेरा भाई तो खूब तरक्की कर रहा है। अच्छा फ्लैट डन हो जाए तो पार्टी दे देना भाई। अरे बिल्कुल, ये कोई कहने की बात है, चलता हूँ। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं। यार साक्षी, बॉस भी ना उन्होंने इतना ज्यादा टारगेट दे रखा है कि मेरा तो दिमाग ही खराब है। हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हेलो भाई साहब, जल्दी आइए फ्लैट दिखाने के लिए, मुझे देर हो रही है और भी काम है। अरे ये देखो, ये तो वही रिक्शे वाला है ना जो हमें नीचे मिला था। ये हमारे सोसाइटी की छत पे क्या कर रहा है? एक काम करते हैं, इसे भगाते हैं यहाँ से। चलो ठीक है। ओए, तू हमारी सोसाइटी की छत पे क्या कर रहा है? अरे वाह, ये आप लोगों की सोसाइटी है। उस दिन मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात करी, उसके लिए सॉरी, पर आप लोगों की सोसाइटी बहुत अच्छी है। हाँ, ये हमारी सोसाइटी है तो अच्छी तो होगी ना, तेरी झोपड़पट्टी थोड़ी ना है ये। और हमारी ना इतनी अच्छी सोसाइटी में तुझ जैसी गंदी शक्ल का ना कोई काम नहीं है, तो तू ना यहाँ से चुपचाप दफा हो जा, चल। साक्षी, तुम्हें पता है इसकी सॉरी में भी इसका ही फायदा है, क्योंकि ये सॉरी बोलेगा और इसको लग रहा है कि हम इसको माफ कर देंगे और फिर ये खुला सोसाइटी में घूमेगा। इसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी अच्छी जगह तो देखनी होगी, क्योंकि इसका घर तो गंदा ही है ना। हाँ सचिन,
तुम ना बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं इन गरीबों को ना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये हमसे सॉरी पता है क्यों बोल रहा है? ताकि ये हमारी सोसाइटी में रह सके या घूम फिर सके। और फिर पता है सचिन, ये ना हमसे बातचीत बढ़ाएगा और उसके बाद हमसे उधार लेके ना इस शहर में नहीं दिखाई देगा कभी। देखिए तमीज से बात कीजिएगा। मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे को कुछ भी बोलते रहोगे। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं इस सोसाइटी में फ्लैट लेने के लिए आया हूँ और डीलर का इंतजार कर रहा हूँ, समझे आप? अच्छा, हाँ, हमने मान लिया कि डीलर आएगा और तुझे फ्लैट दिखाएगा और तू यहाँ पर फ्लैट लेने आया है। सुन मेरी बात, तेरी औकात ना यहाँ पर एक कमरा लेने के नहीं है और तू कह रहा है कि तू यहाँ पर फ्लैट लेने आया है। तुझे पता है, तू अगर पूरी जिंदगी भी कमाएगा ना तब भी यहाँ का एक कमरा नहीं खरीद सकता और बोल रहा है कि मैं यहाँ पर फ्लैट लेने आया हूँ, डीलर आएगा, डीलर मुझे फ्लैट दिखाएगा और मैं लूंगा। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे फ्लैट लेने के लिए आया हूँ, मुझसे बहस मत कीजिए आप। हाँ, चल मान लिया कि अभी डीलर आएगा और तुझे फ्लैट दिखाएगा, तो एक काम कर, अपनी ये शक्ल उठा और निकलता बन। जब डीलर आएगा ना उसके साथ ही आइयो, तब देखियो फ्लैट। चल अब जा। जी सर, आपने बुलाया? हाँ, बुलाया आप लोगों को। जी सर, बोलिए। अपकमिंग मीटिंग के लिए जो प्रेजेंटेशन बनानी थी, क्या आप लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया? सर उसमें भी कुछ काम बाकी रह गया है। क्या करते हो आप लोग? एक छोटा सा काम दिया था आप लोगों को, आप लोगों से वो भी नहीं हुआ। जितनी जल्दी हो सके उस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करो, समझे आप लोग? सर एक्चुअली क्या है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दैट्स व्हाई नहीं हो पाई। जी सर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, शाम तक ना पक्का वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी। तुम्हारी बकवास से नहीं हो जाएगी प्रेजेंटेशन कंप्लीट, समझे तुम लोग? और हाँ, एक बात सुनो, परसों आप लोगों को मेरे घर आना है। मेरे एक दोस्त हैं, वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं उन्हें आप लोगों से मिलाना चाहता हूँ। आप लोग उनसे मिल लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है सर, आप हमें टाइम बता देना, हम आप घर पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है, आप जल्दी से जाओ और प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके मेरे को आज शाम तक ही दो, ठीक है? ओके सर। सचिन, ये तो वही है ना रिक्शे वाला। इसकी हिम्मत तो देखो, यहाँ इतने आलीशान घर में बैठा हुआ है। अरे तुझे शर्म नहीं आती? हमारा पीछे पीछे करते करते यहाँ तक आ गया। हाँ, ये तो वही रिक्शे वाला है। लगता है ये ना बॉस के घर पे चोरी करने आया है। शक्ल से ही चोर लग रहा है मुझे तो। सच सच बता, क्या चोरी करने आया है यहाँ पर? तमीज से बात कीजिएगा आप, जब भी बोलते हो उल्टा ही बोलते हो। अरे कभी प्यार से भी पेश आया करो। अबे ओए, प्यार से उनसे करी आती है जो प्यार के लायक हो, ना कि तुझ जैसे फटीचर से। और हाँ, चुपचाप से ना यहाँ से निकल जा, वरना धक्के मार के निकालना भी आता है हमें। मैं तो नहीं जाऊंगा। क्या हो गया, इतना शोर शराबा क्यों कर रखा है? अरे सर, आपने कैसे लोगों को घर में बिठा रखा है? ये घर में बिठाने लायक नहीं है। सर ऐसे लोगों को ना घर के बाहर बिठाया जाता है, घर की देखभाल करने के लिए, ना कि ऐसे अंदर बिठाया जाता है। कैसे कैसे लोगों को रख रखा है, मतलब मैं समझा नहीं। सर ये एक मामूली से रिक्शे वाला है और ऐसे रिक्शे वाले आपके घर पे आएंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऐसे इमेज में बहुत फर्क पड़ता है सर। ऐसे रिक्शे वालों को घर में नहीं घुसाना चाहिए। रिक्शे वाला? ये कैसी बात कर रहे हो आप लोग? सुमित क्या बोल रही है? अरे भाई, इन्हें गलत फहमी हुई है। दरअसल बात यह है, एक गरीब रिक्शा वाले ने मेरे से मदद मांगी थी। उसे अपनी बहन के एडमिशन के लिए उसके स्कूल जाना था, तो उसने बोला थोड़ी देर उसके रिक्शा का ख्याल रख लूँ। तो बस मैं वहाँ खड़ा था तो इन्हें लगा कि वो रिक्शा मेरा है, तो वो रिक्शा इनकी गाड़ी के आगे खड़ा हुआ था। इन्होंने मुझे हटाने के लिए बोला, मैंने हटाया भी, तब भी इन्होंने मेरे से बदतमीजी से बात करी और थप्पड़ भी मारा। अब तू ही देख यार इन लोगों का कि कैसे लोग हैं। हाँ तो सर क्या हुआ अगर ये रिक्शे वाला नहीं है तो कोई फटीचर ही ना। कौन सा ये कोई करोड़पति होगा? चुप करो तुम दोनों, बकवास पे बकवास किए जा रहे हो। एक तो तुमने इन्हें बेवजह सुना दिया और ऊपर से जो तुमने किया उस पर गर्व महसूस कर रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें पता है कौन है ये? कंपनी के हमारे नए इन्वेस्टर है, मेरे बचपन के दोस्त है मिस्टर सुमित। और तुमने क्या किया? इन्हीं के साथ बदतमीजी करी। अब तुम्हें लगता है तुम इस कंपनी में और जॉब कर पाओगे? सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये आपके बिजनेस पार्टनर है। अगर हमें ये पता होता तो सर हम उनके साथ ऐसा बिहेव कभी नहीं करते। हमें सीरियसली लगा कि ये कोई मामूली सा रिक्शे वाला है, इसलिए हमने इससे बदतमीजी करी, वरना हम सर कभी ऐसा नहीं करते। हाँ सर। अच्छा, तुम लोगों के हिसाब से अगर सामने वाले इंसान के पास कम पैसा होगा तो तुम उसकी इज्जत ही नहीं करोगे, उससे अच्छे से पेश आओगे नहीं। अरे कौन से ज़माने में जी रहे हो तुम लोग, जहाँ आज दुनिया में लोग एक दूसरे की इतनी हेल्प कर रहे हैं और तुम इतना गलत सोच रहे हो
पहली बात तो ये हमें सभी का आदर सम्मान करना चाहिए, सभी से इज्जत से पेश आना चाहिए और साथ ही साथ कभी भी किसी को कपड़ों के आधार पर जज करना ही नहीं चाहिए। जो इंसान किसी के साथ तमीज से पेश नहीं आ सकता वो कंपनी में भी अपने से छोटे स्टाफ को हमेशा परेशान करता है। ऐसे में क्या होता है, ओवरऑल कंपनी को नुकसान होता है और इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं तुम लोगों को अब इस कंपनी में और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। सॉरी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। सुमित मेरे बचपन का दोस्त है और तुमने उससे बदतमीजी करी है, साथ ही साथ तुमने इंसानियत को भी शर्मसार किया है, इसलिए प्लीज़ मुझसे माफ़ी की उम्मीद बिल्कुल मत रखना। लेकिन सर मुझसे ज़्यादा बहस ना करो, आप लोग जाओ। सुमित बैठ मेरे भाई। ठीक है भाई। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या अपने से पद में छोटे इंसान का या फिर अपने से आर्थिक स्थिति में कमजोर इंसान का मजाक उड़ाना सही है या गलत? आप लोगों को जो भी लगता हो वो जरूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। कहानी में हमने ये चीज देखी, कई बार क्या होता है कुछ लोग अपने से आर्थिक रूप में कमजोर लोगों का मजाक बनाते हैं, उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी का आदर करना चाहिए और कभी भी किसी को कपड़ों के आधार पर तो जज करना ही नहीं चाहिए। इंसान का असली जो धन होता है वो उसका व्यवहार होता है, इसलिए हमेशा व्यवहार में मधुरता लाएं और हमेशा इंसान को उसके व्यवहार के आधार पर जज करें, ना कि उसके कपड़ों के आधार पर। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोग जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।